हेलो बच्चा पार्टी, सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग सी बायो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने क्लास 9th बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट करना स्टार्ट किया था इस सीरीज में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर लिया था। और आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट स्टेप में हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने सेल्स में क्या पढ़ा था। सेल्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो छोटा सा एक एंट हो या फिर एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट या डायनासोर भी ले सकते हैं, है ना। तो सारे एनिमल्स, सारे लिविंग थिंग, हर एक लिविंग थिंग सेल से मिलके बना हुआ था। अब सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, या वो एक बहुत बड़ा सा प्लांट हो या फिर एक छोटा सा ग्रास हो, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलके बना हुआ है। बट अब जब सेल सबसे छोटा यूनिट है, तो लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे जब सेल्स, सेम टाइप के सेल्स कंबाइंड करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में वही सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू, है ना। इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे पहले प्लांट टिश्यू, देन एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टिश्यू क्या है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है टिश्यू। तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप है ना, हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए पार्टिकुलर फंक्शन। मतलब जो सेल्स होते हैं ना, जब सेम टाइप के सेल्स जिनका कॉमन ऑरिजिन हो, वो सारे सेल्स एक साथ कंबाइंड करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। अब ये टिश्यू क्या करेंगे भैया, टिश्यू क्या करते हैं कि टिश्यू एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक जो फंक्शन होगा वो टिश्यूज करेंगे। तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि टिश्यू क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि ये सब क्या कर रहे हैं, काम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बांट दे रहे हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो कुछ टिश्यूज होंगे जो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ टिश्यूज होंगे जो प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ टिश्यूज होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब सारे टाइप के टिश्यूज अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो अगर टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट है तो टिश्यू का स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। क्या बोल रहे हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं कि टिश्यूज टोटल होते कितने टाइप के हैं। तो अगर हम प्लांट टिश्यू में बात करें तो प्लांट टिश्यू में मेनली दो टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। वही अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जो सारा हम लोग इस चैप्टर में अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब जब प्लांट टिश्यूज का हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सा फ्लो चार्ट आता है फर्स्ट में चैप्टर के, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं। बट डरना नहीं है, ये सारा कुछ ना इजीली बहुत चुटकी बजा के याद हो जाएगा। जैसे प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है,
अब वो बच्चा क्या होगा, बच्चे के बॉडी में कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गन होंगे जो कंटिन्यूअसली बड़े होते रहेंगे, और कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो एक बार बड़े हो गए और उसी टाइप में, उसी साइज में लाइफ टाइम रह जाएंगे, ठीक है, जैसे कि उनका आई हो गया। तो वैसे ही प्लांट के बॉडी में कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। तो वैसे टिश्यू प्लांट में जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे उससे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और साथ ही ऐसे टिश्यू जो परमानेंट अपने जगह पे अब डेवलप होके बंद हो गए, अब उनमें कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वैसे टिश्यू को हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब अगर हम परमानेंट टिश्यू को भी देखें तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये क्या नया अजूबा आ गया? तो डरना नहीं है, इजीली समझते हैं। देखो अब भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू, नाम में ही सिंपल आ गया, भैया नाम में ही सिंपल आ गया तो इसका मतलब क्या कि सिंपल परमानेंट टिश्यू सारे सेम टाइप के सेल्स से मिलकर बने होंगे, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में सब सेम टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसी का अगर जस्ट अपोजिट देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, भैया नाम में ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है इसके, जब इसके नाम में ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है मतलब इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होगा। और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कब होगा? तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स तब होगा जब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स का बात करें तो ये होता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और वहीं अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अभी इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है, आगे चैप्टर में हर एक टॉपिक को बहुत डीपली कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात करें तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना, ये मेनली डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। अगर डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करेंगे, प्लांट का ग्रोथ में मेन रोल प्ले करेंगे, तो ये क्या करेंगे भाई, इनका डिवाइड होना तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर डिवाइड ही नहीं होंगे तो ये साइज को इंक्रीज कैसे करेंगे, थिकनेस को इंक्रीज कैसे करेंगे? तो इनका मेन रोल प्लांट के ग्रोथ में होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो इनका तीन टाइप है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब आगे एक एक करके हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा ये आ गया, इसे लास्ट में देखेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात करें तो जैसा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो बहुत तेजी से डिवाइड करता है और प्लांट के ग्रोथ में अपना प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू का एक टाइप है जो क्या करता है, हुज सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग, जिसके सेल बहुत एक्टिवली डिवाइड करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, है ना। आ गया समझ? चलो फिर देखते हैं अब इसके टाइप्स, जो तीन टाइप्स है इसके। तो इसके जो तीन टाइप्स है उसमें अगर हम फर्स्ट टाइप का बात करें तो वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? देखो बाबू, अब एक प्लांट होगा, ठीक है। अब प्लांट क्या करता है? प्लांट तो ऊपर भी ग्रो करता है ना, प्लांट का यहां से भी बड ग्रो करेगा और इसके जो रूट्स है ये रूट्स भी ग्रो करेंगे। तो जो इसके ग्रोइंग टिप्स होंगे, ठीक है, जो इसके ग्रोइंग टिप्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी है ये ग्रोइंग सूट और ये ग्रोइंग रूट, जो इसके ग्रोइंग टिप्स होंगे उसमें प्रेजेंट होता है मेरा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहा है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड सूट। प्लांट रूट ग्रो कर रहा है या सूट ग्रो कर रहा है, जो भी ग्रो कर रहा है उसके जो टिप होगा उसके टिप पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब जब भी हाइट इंक्रीज करता है, जब भी उसका लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? लेंथ के लिए, और इसीलिए ये सपोर्ट करता है प्राइमरी ग्रोथ को, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा एक बात बताओ, प्लांट अगर कंटिन्यूअसली फिर ग्रो ही करते रहे बहुत लंबा हो गया,
बट अगर उसका थिकनेस बढ़े ही ना तो क्या होगा, वो टूट जाएगा ना। तो प्लांट में एक ऐसा भी टाइप का टिश्यू होता है जो उसका थिकनेस को इंक्रीज करता है। मगर जैसे अगर हम देखें ये एक प्लांट है, तो अगर प्लांट के टिप्स को ग्रो करा रहा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसका जो ये स्टेम है इसके जो थिकनेस को इंक्रीज करेगा, थिकनेस को बढ़ाएगा या ग्रिथ को बढ़ाएगा, उसे बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा भैया, थिकनेस को बढ़ाना है, तो थिकनेस को बढ़ाना है तो ये साइड्स में भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ स्टीम्स एंड रूट्स, मतलब स्टीम और रूट के साइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन ग्रिथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ये प्लांट का थिकनेस को इंक्रीज करेगा, और जब प्लांट का थिकनेस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये लेंथ को इंक्रीज करता है, और लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस को इंक्रीज करता है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भैया अब तो दोनों कंप्लीट हो गया, बट इंटर कैलोरी तो अभी भी बच गया, तो टेंशन नहीं लेना है, इंटर कैलोरी को देखते हैं। अब देखो, सपोज करो एक प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, यहां पे भी नोड होंगे, है ना, जहां से लीव्स होगा, और क्या होता है प्लांट के बीच बीच में भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किधर गया, प्लांट के बीच बीच में भी नोड्स प्रेजेंट है ना। इस टाइप से अगर हम सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक बम्बू का ले, तो जो एक बम्बू ट्री होता है वो क्या होता है, इस टाइप से एक बम्बू ट्री होगा, है ना, इसके बीच बीच में ऐसे देखो तो नोड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो नोड्स होता है इनका ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, मतलब अगर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आएंगे तो ये ग्रोथ कराएंगे नोड्स का। ठीक है, तो ये कहां प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और एट नोड्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। ठीक है, मतलब ये लीव्स और नोड्स में प्रेजेंट होंगे और उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वही बोल रहा है रिस्पॉन्सिबल ऑफ इरोंगेशन ऑफ इंटर नोड्स और रीग्रोथ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है खास करके एपिकल मेरिस्टेम का और लेटरल मेरिस्टेम का, इसका जनरली लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू। तो देखो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। अच्छा, पहले परमानेंट टिश्यू याद हुआ। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ऐसे टिश्यूज जो अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी खो देते हैं, मतलब अब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे ही रहना उन्हें पसंद आ गया, तो अब वो वैसे ही रह रहे हैं, तो ऐसे वाले टिश्यू को बोलेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो अगर परमानेंट टिश्यू का भी बात करें ना, तो परमानेंट टिश्यू भी फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डीपली पढ़ते हैं थोड़ा। देखो परमानेंट टिश्यू का अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू क्या है, तो परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो ऐसे सेल से मिलके बने हुए हैं ना, जो अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी को ही खो दिए, लोस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना। अगर अब ये कैपेसिटी अपने डिवाइड करने के कैपेसिटी को ही ये कर दिए, लूज कर दिए, तो अब क्या ये ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं, अब ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हाँ, बट प्लांट को किसी और तरह से सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, तो दे हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड थिकनेस। अरे भैया अब डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं। जब चेंज नहीं आएगा तो उसका जो साइज है वो साइज में भी चेंज नहीं होगा, है ना। जो थिकनेस है वो थिकनेस भी सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि अगर डिवाइड करता तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आते रहता, बट अगर वो डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो उसमें किसी भी टाइप का फिर से चेंज आएगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका एक फिक्स शेप होता है, साइज होता है और थिकनेस होता है ना। और इसका अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना वो डेड और लिविंग दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहा,
अभी आगे जाके पता चलेगा, बट इससे पहले याद कर लो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थे वो सिर्फ लिविंग ही होते थे, बट परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो डेड और लिविंग दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि भैया ये तो डिवाइड कर नहीं रहे थे, है ना, इनका तो डिवाइड करने का कैपेसिटी खत्म हो गया था। तो अगर इनका डिवाइड करने का कैपेसिटी खत्म हो गया था तो फिर इनके जैसे नए सेल्स बन कैसे रहते? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो सेल है ना, वो खुद के जैसा सेल फिर से डिवाइड करके खुद के जैसा सेल बना देता है। ठीक है, बट परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्लांट में नया परमानेंट टिश्यू कैसे आ रहा है? तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना बाबू, वो क्या होता है कि द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। मतलब समझे? मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वही डिवाइड करते हैं और आफ्टर डिफरेंशिएशन वही कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अगर अब देखें परमानेंट टिश्यू को भी फिर हम लोग दो टाइप में क्लासिफाइड कर देते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम से ही क्लियर है ना। जो सिंपल होंगे भैया वो पूरे तरह से लोग सिंपल लोग क्या होता है, हर तरह से एकदम सभी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, है ना, उनका ज़्यादा फेस नहीं होगा, मतलब इसके साथ ऐसे उसके साथ ऐसे, ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा फेस नहीं होगा, सबको एक तरह ट्रीट करेंगे। तो वैसे ही होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये बेचारे इतने सीधे साधे हैं कि ये सेम ही टाइप के वन काइंड ऑफ मैच्योर सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा वो सारे एक ही टाइप के मैच्योर सेल से मिलके बना होगा। अब इसका एग्जांपल देख लें तो ये होता है पैरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का बात करें तो इसके नाम में ही कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो अगर इसका नाम में ही कॉम्प्लेक्स आ गया मतलब इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बने। ठीक है, तो क्या लिखा है? कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, जो कि एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया जाइलम और फ्लोएम। अब नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम लोग पैरेनकाइमा पे। ठीक है, पैरेनकाइमा क्या होता है? तो एक बात बताओ, पैरेनकाइमा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, देखो, पैरेनकाइमा इज ए सिंपल लिविंग टिश्यू। अभी मैंने बताया ना कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। तो पैरेनकाइमा जो होता है वो सिंपल, क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो सिंपल होते हैं और ये लिविंग होते हैं, इसे भूलना नहीं है ना। लिविंग टिश्यू विथ थिन वॉल्स एंड लार्ज स्पेसेस। अब ऐसा क्यों है इनके साथ वो देखते हैं। देखो, जो पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ना, इनका जो मेन रोल होता है ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अब देखो, फूड को अगर स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए स्पेस तो चाहिए, है ना। सपोज करो ये सेल है, सपोज क्या करना, सेल ही है ना, तो ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा। सेल के स्पेस में ही तो वो फूड को रखेंगे अपना। अब अगर ये सेल्स में स्पेस होगा, स्पेस का तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इनके वॉल्स भी थिन होते हैं। बाबू अगर फूड को रख लिया अंदर, बट अगर वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो तो ये सही से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा क्या? अगर किसी दूसरे सेल तक अगर इसको फूड भेजना होगा तो ये भेज पाएगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए इसके जो सेल होते हैं वो थिन होते हैं ताकि ये इजीली फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। पैरेनकाइमा टिश्यू सपोर्ट प्लांट एंड स्टोर फूड इन रूट्स एंड स्टीम। देखो, पैरेनकाइमा जो टिश्यू है वो क्या कर रहा है कि ये रूट और स्टीम में फूड को स्टोर करवा दे रहा है ना, और रूट और स्टीम में फूड को स्टोर करवा दे रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अगर ये देखें, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है।
बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये काम भी तो बहुत सिंपल ही कर रहे हैं ना, जस्ट स्टोरेज का। अब तुम सोचो कि तुम्हारे घर में स्टोर रूम है, ठीक है, तो अब स्टोर रूम में भाई टाइल्स वगैरह या बहुत अच्छे से लाइटिंग तो करोगे नहीं, सिंपल ही रखोगे ना। तो ये भी जस्ट फूड को स्टोर कर रहा है, तो ये भी क्या करता है कि इसका भी जो ये सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। अब इनके वॉल्स थिन होते हैं, भैया थिन क्यों है समझ में आया, और अलाइव होते हैं। स्टोर कर रहा है तो इसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, इसलिए ये अलाइव भी होता है और इसके वॉल थिन होते हैं। और इनके बीच बीच में लार्ज गैप्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से ये लूजली पैक्ड होते हैं। ये लूजली पैक्ड है ना, देखो तो ये लूजली पैक्ड है, तभी तो इनके बीच में इतने बड़े बड़े से क्या, इतना बड़ा बड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो पैरेनकाइमा के सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनमें सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखें तो जो पैरेनकाइमा था ना हमारा, वो पैरेनकाइमा का भी दो टाइप है। कौन कौन सा, तो देखो, एक है कोलेनकाइमा और नेक्स्ट है एरेनकाइमा, ठीक है। एक है कोलेनकाइमा और नेक्स्ट है एरेनकाइमा। तो भैया कोलेनकाइमा क्या है, देखो पहले तो इसको कंफ्यूज इसके लिए मत होना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कोलेनकाइमा था, ठीक है, और ये क्लोरेनकाइमा है। तो इसमें क्या होता है ना बाबू, देखो ये ऐसे टाइप में पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब सभी को पता है क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल प्लांट में फूड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो अगर फूड का सिंथेसिस क्लोरोफिल करता है और क्लोरोफिल इस टाइप के पैरेनकाइमेटस सेल्स में प्रेजेंट है, मतलब कि ये जो सेल होगा ये भी फोटो टिश्यू जो होगा इसमें क्लोरोफिल होगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा यानी कि फूड को बनाएगा, है ना। फूड का जब ये सिंथेसिस कर लेगा तो ये फूड को स्टोर भी रखेगा अपने पास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है, देखो एरेन वर्ड ही आया एयर से, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं जिसमें कि एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े से एयर स्पेस होते हैं। तो अगर एयर स्पेस है इनमें तो ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, है ना, ये फ्लोट करेंगे। तो ये इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं ये फ्लोट करते हैं। तो अब हमने देखा है बहुत टाइप के टिश्यूज, जैसे कि लोटस का जो लीफ होता है वो पानी में डूबता नहीं है, है ना। तो ये जो है ये क्या करते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू विथ लार्ज एयर स्पेसेस हेल्प प्लांट फ्लोट बाय मेकिंग देम बायंट। ये प्लांट को फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, देखो अब वहां पे था ना, वहां था कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा और यहाँ पे है कोलेनकाइमा, ठीक है। तो अगर हम कोलेनकाइमा का बात करें, देखो जो कोलेनकाइमा जो टिश्यूज हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम डेली लाइफ में चलते हैं, ठीक है, हमारा हाथ पैर सब मूव कर रहा है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बट प्लांट अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हो तो क्या होगा, उसमें अगर जोर से ठोकर लग गया या कोई थोड़ा दूर तक खींच दिया तो प्लांट वो टूट जाएगा। इसलिए प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इतना ही ज़रूरी है तो भैया उसके लिए भी तो कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए ना। तो उस प्लांट के फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं हमारे कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो कोलेनकाइमा क्या है, तो कोलेनकाइमा टिश्यू फाउंड इन, अरे भाई, कोलेनकाइमा इज सिंपल लिविंग टिश्यू विथ थिक कॉर्नर्स एंड वेरी लिटिल स्पेस। मतलब ये ऐसे टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं जो सिंपल होते हैं, लिविंग होते हैं और जिनका कॉर्नर थिक होता है। इसको याद रख लेना भाई, इसका कॉर्नर थिक होता है और ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। पैरेनकाइमा में स्पेस होता है, बड़ा बड़ा सा स्पेस होता है, बट इसमें स्पेस कम होता है, ठीक है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो कोलेनकाइमा टिश्यू फाउंड इन लीफ स्टॉल्क जस्ट बिलो द सरफेस। भैया लीफ स्टॉल्क में सरफेस के नीचे पाए जाएंगे, है ना। ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और क्या कराएंगे ये, अरे भाई जब फ्लेक्सिबल ही हो जाएगा तो
तो फिर वो टूटेगा क्या खींचतान करने से, तो इसलिए ये क्या करेंगे, लीव और स्टीम को अलाउ करेंगे कि वो विदाउट ब्रेक हुए, है ना, वो बेंड हो जाए। ठीक है, अब वही बात है, लिविंग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिक कॉर्नर्स होता है, अब बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में। ठीक है, समझ में आया कॉलन काइमा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं स्क्लेरन काइमा। देखो, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे ना, उसमें मेरा पैरेन काइमा और कॉलन काइमा दोनों लिविंग होते हैं, बट इसका जो नेक्स्ट टाइप होता है ना स्क्लेरन काइमा, ये डेड होता है। ठीक है, मतलब ये डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। अगर अब हम बात करें तो स्क्लेरन काइमा क्या है, तो सबसे पहला वर्ड आएगा स्क्लेरन काइमा इज ए डेड सिंपल टिश्यू विथ थिक और लिग्निफाइड वॉल्स विथ वेरी लिटिल और नो स्पेस। मतलब ये ऐसे टाइप के सिंपल टिश्यूज हैं, ठीक है, जो डेड सेल से मिलके बने हैं, है ना, सिंपल तो है ही, ठीक है, और ये थिक, इनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, क्योंकि इसमें ना लिग्निन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, लिग्निन के यहाँ जो लिग्निन प्रेजेंट है इसकी वजह से इसका सेल वॉल थिक होता है, और इनके बीच में जो स्पेस है या तो बहुत कम होता है या अब्सेंट ही होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो कोकोनट का जो हस्क होता है ना, ऊपर का जो हस्क होता है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो स्क्लेरन काइमा टिश्यू सब मिलके बना हुआ होता है ना। और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो ये स्टिम्स में, है ना, वस्कुलर बंडल में, लीव वेन्स में, और सीड और नट्स के कवरिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। अब तुम एक बात बताओ, ये डेड सेल से मिलके बने होते हैं और डेड सेल तो हार्ड होते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देयर रोल क्या है, तो इनका रोल है ये हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। ठीक है भैया, अगर सिंपल सा बात है, अगर प्लांट के पास सब कुछ रहे बट अगर प्लांट के पास हार्डनेस और स्टिफनेस ही ना हो, तो क्या हवा मारेगा, कभी प्लांट इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा। तो इसलिए उसको हार्ड होना भी बहुत जरूरी था, तो वो काम करता है उसमें स्क्लेरन काइमा टिश्यू। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो इनके जो वॉल होते हैं उनमें लिग्निन होता है जो कि उनको बहुत स्ट्रांग बना देता है, इनमें बहुत कम स्पेस होता है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट, अब आते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का पॉइंट रहा है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज थे जिनमें एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा टाइप्स के होंगे तो हैं, जैसे का एग्जांपल है जाइलम, तो जाइलम में क्या है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकेट्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है। वैसे ही अगर हम फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम में भी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब तुम ही देखो स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर सिंपल था क्योंकि इसमें सारे सेम टाइप के सेल्स थे, तो हम लोग इजीली उसको कर ले रहे थे। बट इसमें क्या है कि एक सेल, एक टिश्यू में थोड़े डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, तो इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ना फिर पड़ता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं जाइलम पे। जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जाइलम क्या है, तो जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट का, ये तो भाई पता ही था। इसमें इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, दीज सेल्स हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। अब देखो, जब अब हम देखते हैं तो ये जो जाइलम है, जाइलम किससे मिलकर बना होता है, ये मेनली डेड सेल से मिलकर बना होता है। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन भी आता है, एक्सेप्शन इसका क्या है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है। ठीक है, बाकी जो इसके 3 सेल्स हैं ये डेड होंगे। ठीक है, तो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो मेनली डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या कर, इसके जो सेल्स होते हैं वो थिक और स्ट्रॉन्ग, इसके सेल्स के जो वॉल होते हैं वो थिक और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अगर हम इसका फंक्शन का बात करें जाइलम का, क्योंकि भैया इतने सारे सेल्स से, अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बना हुआ है, तो कुछ तो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा प्लांट के लिए। तो ये क्या करता है, ये इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब ये क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, रूट से ले रहा है और प्लांट के अदर सारे पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो गिव अ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। देखो भाई, अब ये मिल के बना हुआ था डेड सेल का, डेड सेल तो स्ट्रांग होते ही हैं, है ना, तो ये प्लांट को क्या करेगा, स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो जाइलम क्या था, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ था, मेनली डेड सेल से, एक्सेप्ट इसमें जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है, बाकी ये जो तीन है ये डेड होते हैं। ठीक है, अब इनके वॉल्स थिक और स्ट्रांग भी होंगे। ठीक है भैया, इतना तो ठीक है, बट काम क्या कर रहा है, तो काम क्या कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, कहां से, रूट से लेके पूरे और प्लांट के पूरे बॉडी में। ठीक है, अब इसमें डेड सेल है तो ऑब्वियस बात है कि स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। ठीक है, अब जाइलम में जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो है वो है जाइलम ट्रैकेट्स। ठीक है, जो जाइलम ट्रैकेट्स क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है ना, इनका स्टार्टिंग और एंड में नैरो होता है, बीच में थोड़ा सा थिक होता है। तो वही बोल रहा है, ट्रैकेट्स आर लॉन्ग, नैरो एंड डेड सेल, है ना, ये डेड सेल होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल विथ पिट्स। मतलब इसके जो वॉल्स होंगे ना, ये जो इसके वॉल्स है ये थिक होगा। ठीक है, अरे भाई डेड होगा तो थिक ही होगा, इतना तो याद करके रख लो। तो इसका जो वॉल है ये थिक होगा और इसके वॉल्स में छोटे छोटे से पिट्स होंगे, पिट्स यानी कि छेद होगा। ठीक है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ये किसमें सब हेल्प करेगा, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, वही अगर नेक्स्ट सेल का अगर हम बात करें, जाइलम का जो नेक्स्ट सेल है वो है वेसल्स। ठीक है, वेसल्स है भाई, नाम में ही वेसल्स है तो समझ में आता है कि ये तो भाई ये पूरा ट्रांसपोर्ट का ही काम करेगा। तो ये क्या है, वेसल्स। वेसल क्या कर रहा है, वेसल आर लॉन्ग ट्यूब लाइक एंड डेड सेल, है ना, मतलब वेसल्स क्या है, बड़े बड़े से लॉन्ग, है ना, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेड सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं ना बाबू, वो क्या करते, इनका जो इंड है इंड टू इंड ज्वाइंट रहते हैं। मतलब अगर हम देखें तो एक का इंड यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, और फिर यहाँ पे खत्म होगा फिर दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब ये इंड टू इंड ज्वाइंट रहते हैं। अब इनका वाल भी थिक वाल है, ये चीज ना एकदम याद कर लो कि जहां पे आया डेड सेल वहां उनका वॉल थिक हो जाएगा। ठीक है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इनमें भी डेड सेल्स है तो ये क्या करेंगे, इनके वॉल थिक होंगे और ये विदाउट प्रोटोप्लाज्म के होंगे। ठीक है, और ये डे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स वेरी फास्ट। ठीक है, वेसल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत फास्ट वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवा देता है। अगर हम इसका नेक्स्ट टाइप देखें, जाइलम पैरेन्काइमा। देखो, पैरेन्काइमा वहां पे पढ़े थे, अब उस पैरेन्काइमा को हमेशा याद रखना है। जितने भी जगह पे पैरेन्काइमेटस सेल्स आएंगे, इनका मेन फंक्शन जनरली ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं कि ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, और अगर सबसे पहला अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा का, तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया था, जाइलम में क्या होते हैं, टोटल 4 टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें से 3 डेड होते हैं और 1 लिविंग होता है। तो वो इकलौता लिविंग यही है ना। तो ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये ओवल और राउंड शेप के होंगे, है ना। अब भैया लिविंग है, फूड को स्टोर कर रहा है तो फूड को ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा ना, तो इसके लिए इसके जो वॉल्स होंगे वो थिन होंगे। ठीक है, और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी होगा, है ना। और ये काम क्या कर रहे हैं, तो स्टोर करेंगे फूड का और हेल्प करेंगे लेटरल ट्रांसपोर्ट में। ठीक है,
अब सबसे लास्ट अगर हम देखें जाइलम का सबसे लास्ट पॉइंट, तो वो होता है जाइलम फाइबर का। ठीक है, तो जाइलम फाइबर क्या है? तो जाइलम फाइबर आर लॉन्ग, नैरो एंड डेड सेल। फिर से डेड सेल, ठीक है, मतलब कि ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होने के साथ साथ इनका इंड जो है ये नैरो भी होगा और ये डेड सेल से मिलके बने हैं। ठीक, दे हैव वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। इनका जो वॉल्स होगा ना वो बहुत थिक होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। भैया डेड सेल से मिल के बना है, ऑब्वियसली बात है, थिक और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे प्लांट को। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं? चलो फिर नेक्स्ट। अब आते हैं फ्लोएम पे। देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, पहला जाइलम, जाइलम में भी जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। जाइलम में भी हमने क्या देखा कि जाइलम 4 टाइप के सेल से बना होता है। जाइलम कौन कौन सा था? जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अगर अब हम देखें तो फ्लोएम, फ्लोएम जो है, फ्लोएम दूसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो भैया कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होगा ये भी। हाँ, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आएंगे, बट भैया इसका भी तो एक स्पेशल काम होना चाहिए ना। अगर इतना इतना कोई सेल ले रहा है तो कुछ तो स्पेशल काम होगा। तो ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, पहले तो देख लो इसका कि फ्लोएम है क्या। फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू इन प्लांट दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मतलब प्लांट के अंदर जो फ्लोएम है वो लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू क्यों? भैया फूड को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं ना। ठीक है, अब लिविंग टिश्यू है प्लांट के अंदर। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें याद करें ना, इसके जो 4 टाइप्स हैं उसमें से जो ये एक्सेप्ट 1 बाकी सारे लिविंग होते हैं। ठीक है, तो किधर है भाई? हाँ, जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम में ये जो फ्लोएम फाइबर है ये एक डेड सेल है। ठीक है, ये डेड सेल है, बाकी इसमें भी लिविंग है, एक्सेप्शन इसमें भी है। ठीक है, अब ये काम क्या कर रहे हैं? तो इनका मेन काम है ये फूड जो कि शुगर के फॉर्म में होता है उनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं लीव से लेके पूरे प्लांट में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? इनका ना देखो, जो जाइलम था ना वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्योंकि प्लांट में जो वाटर लाने का काम है वो रूट का होता है। तो सिर्फ रूट लेते हैं, तो रूट से लेके सारे अदर प्लांट पार्ट जैसे कि लीव्स, स्टेम है ना, अदर ब्रांचेस वगैरह जहां भी चाहिए था वहां पे वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब मेनली अपवर्ड मूवमेंट होता है। बट फ्लोएम के केस में ऐसा नहीं है। फ्लोएम के केस में फूड बन रहा है, सपोज करो अगर एक ब्रांच यहाँ पे फूड बन गया तो भैया यहाँ पे भी तो चाहिए, तो इधर मतलब जो फ्लोएम का जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ये बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर कहीं पे फूड बन रहा है तो उसके ऊपर में भी ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके नीचे वाले जो पार्ट्स है उसमें भी वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा फ्लोएम। ठीक है, तो इट कैन बी ट्रांसपोर्ट फूड इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब अगर देखें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, जैसे सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इसमें जो होगा फ्लोएम प्रेजेंट कहाँ होता है? तो फ्लोएम प्रेजेंट होता है जाइलम के आउटसाइड में। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स में। तो अभी तक हम लोग फ्लोएम में क्या क्या देखें? देखो, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, जो कि लीव्स में बन रहा है। नेक्स्ट इसका काम क्या है? ये बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करेगा और डाउनवर्ड में भी करेगा। साथ ही इसका जो 4 टाइप्स के सेल्स हैं और ये कहाँ लोकेटेड है? आउटसाइड ऑफ जाइलम। जाइलम प्रेजेंट होगा, उसके जस्ट ऊपर में फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है,
अब इसके सेल्स को भी एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर अब इसके सेल्स को देखें तो देखो, सबसे पहला जो इसका सेल है वो है सीप ट्यूब। ठीक है, सीप ट्यूब नाम से ही क्लियर है भाई, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल अरेंज इन टू इन, मतलब ये ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। देखो ये ट्यूब लाइक सेल्स है ना, ये एक का इंड खत्म हुआ दूसरा का स्टार्ट हो गया, फिर इंड आया फिर दूसरा का स्टार्ट हो गया, मतलब ये इन टू इन फॉर्मेट में अरेंज रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, अब देखो ये लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल है, बट इसके जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट कर जाते हैं जब वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस मैच्योरिटी के आते आते वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो वॉल्स हैं इसमें टीनी होल्स होते हैं, देखो है ना, जिसको हम लोग सी प्लेट बोल रहे हैं। ये जो इसका वॉल है इसमें एक छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं ना, तो ये जो टीनी होल्स है इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी प्लेट बोल रहे हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो कि शुगर है, प्लांट के अंदर फूड का जो शुगर के फॉर्मेट में है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, तो ये काम होता है सीप ट्यूब, फ्लोएम का एक सेल है सीप ट्यूब, वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपेनियन सेल। देखो मेनली जो ट्रांसपोर्ट करवाता है ना, मेनली जो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम है वो है सीप ट्यूब का। ठीक है, बट अगर इतना इतना काम सीप ट्यूब अकेले कर रहा है तो चाहिए ना कि उसको भी कोई सपोर्ट करे, तो उसको सपोर्ट करने का काम करता है कंपेनियन सेल। अगर हम कंपेनियन सेल को देखें तो देखो ये सीप ट्यूब है ना, तो इसके जस्ट पीछे जो ये जो सेल है ये सारे हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है कंपेनियन सेल का। तो कंपेनियन सेल क्या कर रहे हैं, पहले तो है क्या, अ स्मॉल नैरो सेल प्रेजेंट बिसाइड द सीप ट्यूब, सीप ट्यूब के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं मेरे कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब ये कंपेनियन सेल कर क्या रहे हैं, इनमें न्यूक्लियस तो होगा और साइटोप्लाज्म डेंस होगा। ठीक है, हेल्प इन कंट्रोल एंड एक्टिविटीज, कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सीप ट्यूब्स, ये सीप ट्यूब के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और हेल्प करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोलोएम पैरेनकाइमा। देखो फिर से पैरेनकाइमा आ गया, तो पैरेनकाइमा आया मतलब ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये भी लिविंग सेल है। ठीक है, विथ थिन सेल वॉल, पैरेनकाइमा सेल का सेल वॉल हमेशा थिन ही होगा। ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियस भी होगा और वैक्यूल्स भी होंगे। वैक्यूल्स क्यों होंगे, क्योंकि ये फूड को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट आ गया वही लाइन, स्टोर फूड वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड वाटर और अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा और क्या करेगा, लेटरल फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होगा उसमें हेल्प करेगा कौन, फ्लोएम पैरेनकाइमा। ठीक है, अब लास्ट आता है फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो है, बाबू देखो जो फाइबर है ना, नाम में ही हम लोग देखे हैं ना, फाइबर के जितनी चीजें होती है सब हार्ड हार्ड सी होती है, तो इसमें भी जो फाइबर होगा ना वो वही काम करेगा। ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, और ये इकलौता डेड सेल प्रेजेंट होता है फ्लोएम में। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक वॉल्स। भैया डेड है तो थिक ही होगा ना, तो देखो ये लॉन्ग है, इसकी इंड्स नैरो है। ठीक है, लॉन्ग नैरो है, लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक वॉल्स। ठीक है, अब ये क्या है, मैच्योरिटी पे ये डेड सेल्स है। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। भैया डेड सेल है तो सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, अब देखो हाँ, डिफरेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम देखते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम में मेन क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम देखें फंक्शन का बात, तो जाइलम क्या कर रहा था, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करा रहा था, है ना, फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, रूट से ले रहा था और सारे प्लांट के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवा दे रहा था जाइलम। बट जो फ्लोएम था
ये फूड को लीफ से ले रहा था और सारे पार्ट में भेज दे रहा था। मतलब जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करवाया? ये ट्रांसपोर्ट करवाया वाटर एंड मिनरल्स का। बट जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करवाया फूड का। कहां से लिया? तो लीफ से लेके सारे पार्ट के प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्ट था वो फ्लोएम कराया था। ठीक है, अब अगर मूवमेंट का बात करें, डायरेक्शन का बात करें, किस डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो जाइलम हमेशा रूट से ले रहा है ना, रूट से लेके अदर पार्ट में जा रहा है। तो जब नीचे से तुम्हारा रूट से लेके ऊपर तक जाएगा तो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होगा, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, जबकि जो फ्लोएम है ये फूड का ट्रांसपोर्ट बोथ डायरेक्शन में करवाता है। मतलब कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट का बात करें तो इसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई? फर्स्ट में ही क्लियर है, वाटर एंड मिनरल्स का करेगा, इसमें फूड जो कि शुगर के फॉर्म में होंगे उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर सेल्स का बात करें तो देखो जो जाइलम होता है वो मेनली डेड सेल का मिलके बना होता है। तो डेड सेल किससे मिलके बना हुए होते हैं? मतलब इसमें एक तो एक्सेप्शन भी था, जाइलम पैरेनकाइमा, मतलब ये लगभग डेड सेल से मिलके बने होते हैं एक्सेप्ट पैरेनकाइमा। ठीक है, और जो फ्लोएम है इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें भी 4 सेल है, इसमें भी 4 सेल है, बट इसमें 3 डेड है, 1 लिविंग है, और इसमें 3 लिविंग है और 1 डेड है। ठीक है, इसलिए मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, और इसमें सिर्फ 1 सेल जो होता है वो डेड होता है, जो कि होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सेल वॉल का, ठीक है, तो भैया जो इसमें डेड सेल है, ठीक है, तो डेड सेल है तो इसका सेल वॉल भी क्या होगा? थिक होगा, लिग्निफाइड होगा। ठीक है, और लिग्निफाइड होगा तो स्ट्रांग होगा, क्योंकि लिग्निन जो पिगमेंट है ना वो स्ट्रांग कर देता है। ठीक है, सेल वॉल को। और इसका जो फ्लोएम है इसके सारे सेल लगभग लिविंग है। तो अगर लगभग लिविंग सेल से मिलकर बना है तो इसका जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, और साथ ही साथ इसमें लिग्निफाइड नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादा थिक भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब मेन एलिमेंट्स कौन कौन है? जैसे कि पहले से क्लियर है इसका, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। वहीं अगर फ्लोएम का बात करें तो सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। अब पोजीशन कहाँ कहाँ पे होता है, किस जगह पे पाया जाएगा? तो टुवर्ड्स इनर साइड जाइलम अंदर प्रेजेंट होगा, और जो फ्लोएम है ये जाइलम के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो टुवर्ड्स द आउटर साइड। ठीक है, सपोर्ट किसको कर रहा है? तो जाइलम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। ठीक है, और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बट बहुत कम। ठीक है, अब एक जो छूट गया था, अब देखते हैं उससे। देखो अब ये अच्छे से क्लियर है, इसमें सारे चीज अब हम लोग परमानेंट भी खत्म, मेरिस्टेमेटिक भी खत्म। तो अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये जो दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम और डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दोनों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जो मेरा पॉइंट है। देखो सेल्स का नेचर कैसा होगा? तो भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और डिवाइड कर रहे हैं तो यंग है भाई, तो अभी तो यंग है, तो ये सेल क्या होंगे? यंग सेल होंगे और एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे। ठीक है, और जो परमानेंट टिश्यू है ये अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं, है ना, तो ये सेल्स आर मैच्योर एंड डू नॉट डिवाइड। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो यंग होंगे और वो डिवाइड करेंगे, बट जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो मैच्योर होंगे और नॉन डिवाइडिंग होंगे। ठीक है, अगर हम साइज ऑफ सेल्स का बात करें, सेल का साइज कैसा होगा? तो भाई देखो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर छोटा सा भी एक पार्ट हुआ ना, तुम देखो इतना बड़ा सा मान लो सेल एक है, ठीक है, अब ये डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है भाई साइज तो छोटा छोटा सा हो ही जाएगा। फिर अगर और अगर डिवाइड करेगा
इसमें भी अगर डिवीजन हो गया तो फिर क्या हुआ, और छोटा छोटा सा साइज हो जाएगा, इसमें भी डिवीजन हो गया और छोटा छोटा सा साइज हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा डिवाइड कर रहा है तो साइज तो छोटा होते जाएगा ना। तो इन सेल्स का साइज छोटा होता है, साथ ही साथ इनका सेल वॉल भी थिन होता है। भैया सेल वॉल का थिन होना तो जरूरी ही है, अगर इसका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो उतना इजीली ये डिवाइड ही नहीं कर पाएगा और फिर इसका पूरा फंक्शन ही खराब हो जाएगा, है ना। तो इसका सेल वॉल थिन होता है और इसमें वैक्यूल्स भी कम होते हैं, वैक्यूल्स भी कम होते हैं, ठीक है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट अगर हम परमानेंट टिश्यू को अगर हम ले लें तो परमानेंट टिश्यू क्या होगा, ये साइज में बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं भैया, कोई काम ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड नहीं कर रहे तो जैसा शेप और साइज था पहले वैसा ही हमेशा रह जा रहा है। तो ये सेल क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ठीक है। लार्ज होने के साथ साथ और क्या होंगे, ये थिन और थिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें वैक्यूल जनरली लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो समझ आया। देखो शेप ऑफ सेल, अब सेल्स का शेप कैसा होता है। अब ये ना कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं तो इनका सेल्स का शेप कुछ फिक्स नहीं होता है, कैसा शेप होगा, ठीक है। बट जो परमानेंट टिश्यू है ये तो भैया एक जगह पे अब लगभग फिक्स हो गए। तो अगर जब ये एक जगह पे फिक्स हो गए तो इनका सेल्स का जो शेप है वो भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, मतलब इनके जो सेल्स है वो आइसोडायमेट्रिक है, मतलब इनके सेल्स का जो डायमीटर है लगभग सेम लगभग हर एक सेल जो सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट के होंगे, ठीक है। और अगर इनका बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ सेल राउंड होंगे, कुछ ओवल होगा, कुछ लॉन्ग होगा, मतलब इनका जो सेल्स का शेप है वो वैरी करेगा, ठीक है। मतलब क्या देखें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है उसका जो साइज है वो सेम होगा लगभग सारे सेल्स का, और जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स है उनके जो सेल का साइज है वो डिफरेंट होगा, वैरी करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम फंक्शन का बात करें, देखो अगर ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर बढ़ाएंगे, अब नंबर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उस रीजन में ग्रोथ होगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वहीं अगर परमानेंट टिश्यू का बात करें तो ये प्लांट को अदर तरह से सपोर्ट करते हैं स्पेशल फंक्शन करके, जैसे कि क्या फंक्शन करते हैं भाई, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का और सपोर्ट का, ठीक है, क्लियर है। और लोकेशन का बात करें भैया, ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ग्रोइंग जिस जगह पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उस जगह पे होगा, मतलब ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होंगे, है ना। तो प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट एंड सम अदर पार्ट, जहां पे ग्रोथ होगा, रूट में हो, शूट में हो या अदर पार्ट में कहीं हो, वहां पे प्रेजेंट होते हैं मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और अगर परमानेंट टिश्यू का बात करें तो ये सारे पार्ट्स पे प्रेजेंट होंगे, बट एक्सेप्ट जहां पे ग्रोथ हो रहा है उस जगह पे ये प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये वहां प्रेजेंट होंगे तो ये ग्रोथ होने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद ग्रोथ नहीं करते हैं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे, है ना। तो ये जो परमानेंट टिश्यू होगा वो सारे जगह पे प्रेजेंट होगा, बट जिस जगह पे ग्रोथ हो रहा है उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होगा। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ये ग्रोइंग टिप्स पे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर अब हम टाइप्स का बात करें तो इनका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम इनका टाइप्स है, ठीक है। और साथ ही अगर परमानेंट टिश्यू का बात करें तो इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इनका टाइप्स है, ठीक है। तो ये आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी को जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट रहा हो तो भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि कमेंट में डाउट को क्लियर कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।